नाइन्थ क्लास मैथ्स की नगीन प्रकाशन की प्रश्नावली 7A के इस पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक सीखेंगे। बाकी क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये है, यहाँ पर आपके सामने एक आकृति दी है। इसमें बी एम और डी एन क्रमशः बी और डी बिंदुओं से ए सी पर लंब इस प्रकार से हैं कि बी एम बराबर डी एन। तो यहाँ पे ये जो बी एम है वो डी एन के बराबर है, समझ गए, ये बराबर है। और हमें सिद्ध करना है कि बी ओ बराबर डी ओ, यानी जो ये है ये हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर है। बहुत ही आसान है ये। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अच्छा, इसके बाद ये 90 है, ये 90, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो एक एंगल ये हो गया, और ये साइड तो बराबर क्वेश्चन में दी ही है। तो यहाँ पर एंगल और साइड नियम से जो ये दोनों त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, और उसके बाद सी पी सी टी से हम इसे बराबर लिख सकते हैं। अब जो मैंने आपको कहा है ये सारा, इसको हम आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी एम ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ में। अब इन त्रिभुजों में क्या है देखो, सबसे पहले हम कोण की बात करेंगे। एंगल बी ओ एम बराबर है एंगल डी ओ एन के। डी ओ एन मीन्स ये कोण और ये कोण बराबर हैं। क्यों है बराबर? क्योंकि ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना? यानी जब इस तरह से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद दूसरा जो एंगल गिवन है वो ये है कि एंगल बी एम ओ बराबर है एंगल डी एन ओ के। यानी यहाँ पर इस कोण और इस कोण की बात की जा रही है कि ये बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? कि दोनों 90 डिग्री हैं। इसके बाद जो यहाँ पर बी एम है ये बराबर है डी एन के, है ना? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो हम ये कह सकते हैं, इसीलिए एंगल साइड नियम से या प्रतिबंध से त्रिभुज बी एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज डी एन ओ के। और जब त्रिभुज एक बार सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं तो उनके सभी संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बी ओ बराबर है ओ डी के। ठीक है? यानी जब ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो चुके हैं, यानी इनके सभी संगत भाग बराबर हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है? ये सिद्ध हो चुका है। अब आप ये सोचोगे कि सर कैसे पता चला कि ये संगत भाग है? तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में समझाया है कि संगत भाग बराबर होने का मतलब ये है, और संगत भाग का मतलब ये है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। आपको ये पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास ये फिगर जो गिवन है, इसमें ए बी बराबर दिया है ई एफ के। तो ए बी जो है ये बराबर है ई एफ के। इसके बाद बी सी बराबर डी ई है, यानी ये जो छोटा सा ये टुकड़ा है ये बी सी बराबर है डी ई के। ओके फाइन। और जो एंगल ए बी सी है, यानी ये कोण और ये कोण, ये 90 डिग्री है। ठीक है? तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई है। हमें प्रूव करना है कि ए डी बराबर सी एफ है। ए डी आप देख सकते हैं ये लाइन है और सी एफ ये लाइन है, तो हमें इनको बराबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे? किन त्रिभुजों को यहाँ पे लेंगे? आई होप आपको आइडिया लग गया होगा।
तो यहां पर हम लेंगे किन्हें, एक इस त्रिभुज को और दूसरा इस त्रिभुज को। अब इन त्रिभुजों को तो हम लेंगे फाइन, लेकिन इसमें हम क्या रखेंगे, कौन सा नियम हम लगाएंगे कि ये सर्वांग सम प्रूफ हो जाए। तो देखो, ये साइड और ये साइड बराबर है, फाइन, नो प्रॉब्लम। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तीसरी चीज़ क्या गिवन है यहाँ पे, क्या दी है यहाँ पे। तो आप तो कहोगे कि सर ये जो टुकड़ा है ये तो इस त्रिभुज का हिस्सा है नहीं, यही यहाँ पर हमें देखना है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बी सी जो है वो बराबर है किसके, डी ई के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। तो अगर हम दोनों साइड में सी डी प्रूव ऐड कर दें, यानी बी सी में अगर हम सी डी को जोड़ दें और ऐसे ही इसमें भी सी डी को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों साइड ही हम जोड़ सकते हैं। और तो देखो हमने क्या किया, जो सी डी है वो दोनों में जोड़ा है, तो जब बी सी के साथ सी डी जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा बी डी, और डी ई के साथ में सी डी जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा सी ई। ठीक है ना। तो देखो हमें तीसरी साइड भी इक्वल मिल चुकी है, और अब हम यहाँ पे साइड एंगल साइड लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो एक तो ये हो गया है, आई मीन टू से इतना हमने लिख दिया है। इसके बाद अब दोबारा से लिखो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज एफ ई सी में, तो इसमें क्या है, ए बी बराबर है एफ ई के, है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। एंगल ए बी सी, अब हम ए बी सी की जगह ए बी डी पूरा लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो एंगल ए बी डी बराबर है जो दूसरा त्रिभुज है उसके एंगल एफ ई सी के, फिगर में देखते रहो आप। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं, क्वेश्चन में फिर से दिया है, या सीधा आप लिख सकते हैं दिया है। और तीसरा जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो भुजा बी डी है ये बराबर है सी ई के, और जो बी डी बराबर सी ई है ये कैसे, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड नियम से ट्रायंगल ए बी डी ये सर्वांग सम है ट्रायंगल एफ ई सी के, और एक बार ये सर्वांग सम प्रूव हो चुके हैं तो इनके सभी संगत भाग बराबर होंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं, इसीलिए जो ये है क्या कहते हैं ए डी ये बराबर हो जाएगा सी एफ की। क्यों बराबर होगा, सी पी सी टी से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसके साथ दिया है कि एंगल बी एम बी सी कौन सा एंगल है, ये एंगल है, ये बराबर है एन डी ए यानी इस कोण के। और हमें प्रूव करना है कि जो ए एम यानी ये लंबाई है ये बराबर है एन सी के यानी इस लंबाई के। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन कौन से त्रिभुजों को लेंगे और किन्हें सर्वांग सम प्रूव करेंगे। एक त्रिभुज तो ये है और दूसरा त्रिभुज है ये। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्यों लिया, तो अभी आप समझ जाओगे। बस पहला आप माइंड में ये रखो कि इनको हमें सर्वांग सम प्रूव करना है और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्यों, पहली बात तो यह है कि क्योंकि ए बी सी डी यानी ये जो आपके सामने फिगर है एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की वजह से आमने सामने की भुजाएं हो जाएंगी बराबर। तो ये तो हो गई बराबर, यानी साइड तो हमें मिल चुकी है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज में क्योंकि भुजाएं समांतर होती हैं तो उनके ये कोण बराबर होते हैं, जिनको हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी बराबर होते हैं, यानी एंगल हमें बराबर मिल चुके हैं। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल तो पहले से ही बराबर गिवन है। तो आप देख सकते हैं क्रम, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल
साइड एंगल से हमें ये दोनों जो त्रिभुज यहाँ पर हैं ये सर्वांग प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। पहला काम ये है कि इनको हमें सर्वांग प्रूव करना है, तो इससे हम प्रॉपरली लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज NDA और त्रिभुज MBC में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, यानी एंगल NDA बराबर है एंगल MBC के, और ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दिया है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि ये दिया है। उसके बाद ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो हम लिखेंगे कि AD बराबर है BC के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज हैं उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी एंगल NAD बराबर है एंगल MCB के। क्यों बराबर है? क्योंकि जो AD है वो समांतर है BC के, और एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी जब समांतर रेखाएं होती हैं, यानी ये रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो इनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए एंगल साइड एंगल से त्रिभुज NDA सर्वांग सम प्रूव हो गया है त्रिभुज MBC के। हो गया, यहाँ तक सब समझ आ चुका है। अब इसके बाद CPCT से हम लिखेंगे कि AN बराबर है CM के। AN बराबर है CM के, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये रेखा और दूसरे त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये रेखा, ये आपस में बराबर हो जाएंगी CPCT से। ठीक है, तो यहाँ पे आप कारण लिखेंगे CPCT से। लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना है, हमें क्या प्रूव करना है? AM बराबर NC। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम दोनों साइड से माइनस कर देंगे। ये जो बीच का टुकड़ा है MN, ये दोनों से माइनस कर दो। अब देखो AN से, यानी इस पूरे से जब ये MN माइनस होगा तो बचेगा AM बचेगा ना। और इसी प्रकार से जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, जो ये पूरा CM है, इससे अगर ये MN माइनस हो जाएगा तो बस इतना बचेगा, यानी NC। और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हैं ये फिगर गिवन है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिगर है वो पहले तो ये कह रहा है कि ये और ये आपस में बराबर है, क्योंकि जो QX है ये कोण Q का समद्विभाजक है। इसी प्रकार से जो ये कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि जो XR है ये कोण R का समद्विभाजक है। तो पहली बात तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज XTQ है, आप देख सकते हैं XTQ, ये और जो दूसरा त्रिभुज है XSQ, यानी जो ये त्रिभुज है XSQ, ये आपस में सर्वांग सम है। ये हमें ये सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इनको सिद्ध कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले ये कोण जो है ये इस कोण के बराबर है, एंगल हो गया। ये कोण इस कोण के बराबर है, दूसरा एंगल हो गया, और ये साइड कॉमन है, तो एंगल साइड हो गया। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी त्रिभुज XTQ और त्रिभुज
एक्स एस क्यू में। तो यहाँ पे एंगल जो ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी एंगल एक्स टी क्यू, ये बराबर है एंगल एक्स एस क्यू के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा एंगल है, एंगल टी क्यू एक्स, ये बराबर है एंगल एस क्यू एक्स के। क्यों बराबर है? क्योंकि जो एक्स क्यू है ये समद्विभाजित करता है, यानी जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स क्यू को समद्विभाजित करता है। और जो क्यू एक्स है ये तो दोनों के लिए कॉमन है, तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल साइड से जो त्रिभुज एक्स टी क्यू है ये सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज एक्स एस क्यू के। ठीक है, ये आपको समझ आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि जो यहाँ से इसको इरेज करते हैं, ये जो पी एक्स है ये इस पी एक्स कोण पी को समद्विभाजित करती है, यानी हमें ये बताना है कि जो ये पी एक्स ये लाइन है ये इस तरह से इस कोण को समद्विभाजित करती है, यानी ये और ये कोण बराबर हैं। अब ये कैसे करेंगे? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे एक्स से इस यहाँ पर एक लंब डालेंगे हम, और इसको हम नाम दे देते हैं ओ पी क्यू आर एस टी। इसको एक्स वी डब्ल्यू वाई, कौन सा लेटर दें यहाँ पे? वाई, ठीक है, ओके। तो यानी जो ये वाई है यहाँ पर हम इसमें लंब डालेंगे। अब अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग समप्रूव कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब इन्हें सर्वांग समप्रूव कैसे करें? ठीक है ना भाई, सर्वांग समप्रूव करने के लिए कम से कम 3 चीज़ें तो हमें चाहिए होती है। साइड एंगल साइड हो, एंगल साइड एंगल हो, कुछ इस तरह से तो हो। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक तो हम ये पा रहे हैं कि देखो ये जो कोण है और ये कोण ये बराबर हैं, क्योंकि दोनों 90 हैं। फैंटास्टिक। इसके बाद ये जो पी एक्स है, यानी ये जो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो पी एक्स है ये वाली लाइन, तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गई है। लेकिन तीसरी चीज़ हम कहाँ से लेके आए जिससे कि हम इन्हें सर्वांग सम लिख सकें? तो वो आएगी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। देखो आपको पता है कि इन दोनों को हम सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं। इससे क्या होगा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी सीपी सीटी से। ऐसे ही हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लिखेंगे। दोनों को बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हैं कि सर्वांग सम है। तो यहां पर ये और ये भुजा बराबर प्रूफ हो जाएगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो ये भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। आप समझ रहे हैं? चलो इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कि x से पी आर पर लंब डालने पर तो हमने ये लंब डाल दिया है, ठीक है ना। ये लंब, और लंब का नाम क्या है? ये एक्स वाई हमने लंब डाला है। और राइट, यहाँ तक सब ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा कि हम लेंगे, देखो चूंकि जो त्रिभुज एक्स टी क्यू है ये सर्वांग सम हमने प्रूव किया था त्रिभुज एक्स एस क्यू के, तो हम ये कह सकते थे या कह सकते हैं कि जो एक्स टी है ये भुजा बराबर एक्स एस है सी पी सी टी से, ठीक है ना। ये x थोड़ा बीच में हाइड हो गया है, ये यहाँ पर है x, ये है सेंटर में, ठीक है ना, ये x है, ओके। और
फिर आप लिखेंगे यहाँ पर, देखो दोबारा से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्हें भी हम सर्वांग सम लिखेंगे, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही प्रूव होगा जैसे कि ये प्रूव हुए थे, तो बार बार प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सीधा लिखेंगे कि इसी प्रकार से जो त्रिभुज यहाँ पर एक्स एस आर है, ये सर्वांग सम होगा एक्स वाई आर के, और देयरफॉर यानी इसीलिए जो एक्स एस है ये बराबर हो जाएगा एक्स वाई के, है ना। क्यों? भाई सी पी सी टी से। अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है? समीकरण 1 और 2 दोनों में देखो, यहाँ एक्स एस एक्स टी के बराबर है, यहाँ एक्स एस एक्स वाई के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स टी बराबर एक्स वाई, है ना। दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं, दोनों एक्स एस के बराबर हैं। तो यानी हम अब फिगर में देखो, मैं थोड़ा इसको अगेन क्लीन कर देता हूँ। अब देखो फिगर में आप कि किन की बात की जा रही है। यहाँ पे हम ये लंब ड्रॉ करते हैं, ये, तो यानी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये और ये आपस में बराबर है। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कि एंगल एक्स टी पी बराबर है एंगल एक्स वाई पी के, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। और इसके बाद जो एक्स पी है दोनों के लिए कॉमन है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? तो पहली बात तो ये है कि ये है एंगल, ये है साइड और ये है साइड, लेकिन एंगल साइड साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, एंगल साइड साइड ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आर एच एस। आर का मतलब राइट एंगल यानी 90 डिग्री, और एच का मतलब है हाइपोटेन्यूस यानी जो ये कर्ण होता है पी एक्स, और एस का मतलब है साइड, जो एस मैंने साइड लिखा ही है। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी से सर्वांग सम होंगे, तो हम कहेंगे कि इसीलिए जो त्रिभुज एक्स टी पी है ये सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई पी के, और किस प्रॉपर्टी से? ये आर एच एस प्रॉपर्टी से सर्वांग सम है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। और अब ये सर्वांग सम है तो हम ये कह सकते हैं सी पी सी टी से कि ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी इसीलिए जो एंगल एक्स पी टी है ये बराबर हो जाएगा एंगल एक्स पी वाई के। और क्यों बराबर होगा? सी पी सी टी, ठीक है। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स पी है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स कोण पी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। थोड़ा बड़ा सोल्यूशन था, कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मुश्किल नहीं है। आप इसको दोबारा से देखना आराम से, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो यहाँ पे आकृति हमारे सामने दी है और इसमें ओ ए बराबर ओ सी है, तो ये और ये आपस में बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी है, तो ये आपस में बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, तो पहले तो ये करते हैं। इसके लिए हमें त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी, इसको सर्वांग सम प्रूव करना है। तो इन त्रिभुजों में क्या है देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे है ओ ए बराबर ओ सी, है ना, ये भुजा बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, बहुत आसान है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए इसे समझने में। इसके अलावा जो ए बी है ये बराबर है बी सी के, ये भी क्वेश्चन में दिया है। और जो बी ओ भुजा अगर हम कहें या ओ बी कहें,
तो ओ बी दोनों के लिए ही कॉमन है। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं दोनों त्रिभुजों की। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए साइड 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ पी के। अब ये सर्वांग सम प्रूव हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ बी के। ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर हैं। बट ये आप जानते हैं कि इनको अगर आप प्लस करो, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी को अगर आप प्लस करें तो 180 आता है, क्योंकि ये एक ही रेखा के कोण हैं ये, इनको जिसको हम कहते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो यानी ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, लेकिन साथ में इन दोनों कोणों को प्लस करके क्या आएगा, 180 आएगा, क्योंकि सीधी रेखा पर एक कोण बने हैं। अब दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है, और हर एक अपने आप जो और आपस में बराबर हैं, तो दोनों 90-90 हो गए, सीधी सी बात है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो यहाँ सी ओ बी है इसकी जगह भी ए ओ बी लिखते हैं। तो एंगल ए ओ बी तो ठीक है, सी ओ बी की जगह पे भी ए ओ बी लिखो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, और इससे एंगल ए ओ बी आ जाएगा, जब 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, और यही यहाँ पर हमें पहले पार्ट में प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हमारा हो चुका है, और ये हमारा ये प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव करना है, ए ओ डी और सी ओ डी को। तो सर्वांग सम प्रूव करने के लिए देखो क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास ये भुजाएं बराबर हैं, ओके फाइन, ये भुजा दोनों के लिए कॉमन हो गई है। तीसरी क्या चीज़ है हमारे पास, तो तीसरी हमारे पास ये कोण और ये कोण है, ये बराबर हैं। अब कैसे बराबर है, कहाँ दिए हैं, तो देखो सबसे पहले निकालते हैं एंगल ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी क्या होगा भाई, 180 में से एंगल ए ओ बी माइनस होगा तभी तो होगा। मीन्स अगर हम 180 में से माइनस करें 90 डिग्री तो ये 90 हो जाएगा। भाई ये तो 90 हम प्रूव कर चुके हैं, जो ये एंगल है 90 है ना ये। अब ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पूरी 180 डिग्री होती है, तो अगर ये 90 है तो ये 90 हुआ, वही यहाँ पे लिखा है। और इसी प्रकार से जो एंगल सी ओ डी है ये हो जाएगा 180 माइनस अगेन 90। ठीक है ना, क्योंकि सेम ही है। और या फिर हम एक और तरीका है, ये भी कह सकते हैं कि जो सी ओ डी है ये एंगल ए ओ बी के बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 90 हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो ये तो बराबर था, ये कोण और ये कोण दोनों को 90-90 हम लेके आ गए हैं, और दोनों बराबर हो चुके हैं। तो अब ऑलमोस्ट हो ही गया है। हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी में। तो यहाँ पे जो भुजा ओ ए है वो बराबर ओ सी के है। इसके अलावा जो कोण है जो अभी हमने निकाला एंगल ए ओ डी, ये बराबर है एंगल सी ओ डी के। ठीक है ना, क्योंकि ये अभी हमने सिद्ध किया है। और इसके अलावा जो ये भुजा है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो जो ओ डी है ये दोनों के लिए बराबर है, कॉमन है। ठीक है ना, तो इसीलिए अब ये साइड एंगल साइड हो गया है। साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए ओ डी जो है ये सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और जो तीसरा पार्ट है वो तो सीधे ही हो जाएगा सी पी सी टी से। भाई जो तीसरा पार्ट है कि ए डी और सी डी को हमने बराबर लेके आना है, प्रूव करना है। तो क्योंकि ये दोनों, चूंकि त्रिभुज ए ओ डी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के, तो हम ये लिख सकते हैं, इसीलिए ए डी बराबर हो जाएगा सी डी के। और ये सी पी सी टी लिखेंगे आप सीधे, बस इतना काफ़ी है। सी पी सी टी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स,
यानी जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। और संगत भाग कैसे पता करें? तो आपको बराबर कोणों के सामने की बराबर भुजाएं देखनी होती है और बराबर भुजाओं के सामने के बराबर कोण देखने होते हैं। चूंकि ये दोनों कोण हम बराबर प्रूव कर चुके हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। यही CPCT है। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला पार्ट समाप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी शुरू में कहा है कि अन्य सभी पार्ट्स के लिए, अन्य सभी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें। वहाँ पे जो बाकी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, अपलोड किए हुए हैं, उनके आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।